ग्रामी मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने की अलामतों में से ये है कि आखिरी ज़माने में लोग 3 बलाओं से कसरत से मरा करेंगे। 3 बलाओं से कसरत से मरेंगे। सबसे पहली जो बला से जो अक्सर मौत होगी वह है बवासीर से, कि बवासीर की बीमारी से अक्सर लोग मरा करेंगे। दूसरी बीमारी है वो है जरासीम की, कि जरासीम के फैलने से अक्सर अमवात होती है और होगी। मौला की ये उस ज़माने में पेशन गोई थी कि 1400 साल पहले मौला ने फरमा दिया था कि आखिरी ज़माने की अमवात जो कसरत से होगी वो है जरासीम के फैलने से, जरासीम के फैलने से। और तीसरा सबब जो मौत का होगा वो है क़ल्बी बीमारियों की वजह से, कि आखिरी ज़माने के लोग के क़ल्ब बड़े कमज़ोर हो जाएंगे और इसकी वजह से कसरत से अमवात होगी। और उसके बाद जो पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार दो आलम ने एक फ़रिश्ते को मौकूल किया है कि वो इस दुनिया में एक गियाह और जड़ी बूटी को पैदा करे, कि जो इस दुनिया में वो पैदा करता है कि जिसका नाम स्पंद है, और ये 72 बलाओं और बीमारियों से मुहाफ़िज़त करता है। 72 बलाएं और बीमारियों से ये मुहाफ़िज़त करती है। और उसके बाद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी रिवायत है कि शयातीन तुम्हारे घरों में 70 कमरे बनाते हैं। इमाम ने फरमाया कि 70 कमरे, हर तुम्हारे कमरे में 70 कमरे शयातीन बनाते हैं। तो जिस घर में स्पंद को जलाया जाएगा तो अल्लाह इसकी बरकत से घर से शयातीन को भगाता है और मलाइका और फरिश्तों का नुज़ूल होता है और रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। जादू, सहर, चश्मे बद दूर होते हैं। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि अगर बच्चे, छोटे बच्चे बग़ैर किसी वजह के रोते हैं तो उन्हें भी इस स्पंद को जलाकर इसकी धुनी दिया करो, इसलिए कि बच्चों से अजिन्नात खेला करते हैं। तो जिस बच्चों को इसकी धुनी दी जाती है उससे अजिन्नात नहीं खेलते हैं उनसे। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि जिस घर में इख्तलाफात हो, झगड़े हो, बेवजह झगड़े हो रहे हों, इख्तलाफात हो रहे हों, इसकी वजह भी शयातीन का होना है। शयातीन का होना है। उस घर में स्पंज जलाया जाए। बस नुस्खे हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बताए ये काम किया करो, धुनी दिया करो। ये हमारे बचपने में हम देखा करते थे, घरों में धुनी दिया करते थे। ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, अब ये नहीं हो रही है। लोग समझते हैं कि ये हमारे पास नहीं है, दर हकीकत में इसकी रिवायतें मौजूद है, इसकी रिवायतें मौजूद है, इसकी अज़मत बताई है। और शयातीन से मुराद जो आज की ज़बान में अगर हम देखा जाए, जरासीम जो सबसे वजह बनती है, बड़ी वजह बनती है बीमारियों की और इख्तलाफात की, इंसान की अगर बीमार हो जाए बदन तो इंसान का ताअद्दुल बरकरार नहीं रहता। जब इंसान का ताअद्दुल बरकरार नहीं होता वो बहुत जल्दी गज़बनाक हो जाता, गुस्से में आ जाता, और जहाँ गुस्सा आता है वहाँ इख्तलाफात हो जाते हैं, इख्तलाफात, झगड़े, दूरियाँ। तो इसकी वजह वही जरासीम है। कि बहुत सारे रिवायात में जहाँ पर शयातीन से ताबीर की गई, कहा गया कि मिसवाक किया करो, इसलिए कि तुम अगर मिसवाक नहीं करोगे तो शयातीन अपना घर बनाते हैं। शयातीन अपना घर बनाते हैं। मिसवाक किया करो, मिसवाक किया करो। मिसवाक की फजीलत बताई। तो बहुत सारे रिवायात में शयातीन से मुराद वही जरासीम और बैक्टीरिया लिए गए हैं कि जो कसरत से अमवात इसी से होने वाली है आखिरी ज़माने में। आप देखें कि
روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں جہاں امام کے ظہور سے پہلے جو حالات بتائے گئے ہیں کہ دنیا کے 2/3 افراد ختم ہو جائیں گے، دنیا کے 2/3 افراد ختم ہو جائیں گے، یا بیماریوں کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے۔ روایت میں 2/3 افراد ختم ہونے والے ہیں دنیا کے، فقط 1/3 باقی رہیں گے اس دنیا میں، اور ان میں بھی روایت میں ہے کہ ہمارے شیعہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے شیعوں میں کوئی نہیں مرے گا مگر یہ کہ کھانے میں نمک کے برابر، کھانے میں نمک کے برابر یعنی ہمارے شیعوں میں بھی کچھ لوگ مریں گے، مگر بہت کم۔ مگر اہل بیت نے بتائے ہیں کہ کثرت سے اموات ہونے والی ہے۔ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہے کہ دیکھیں ہم آثار دیکھ رہے ہیں، آثار آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کی بقا خود اہل بیت کا ذکر ہے، خود اہل بیت کی بتائے ہوئے نسخے ہیں، زیارت عاشورہ ہے، زیارت جامعہ ہے، دعائے توسل ہے، یہ مجالس عزا ہے، یہ فرش عزا ہے۔ اسی سے وابستہ رہنے کی وجہ سے اہل بیت کے چاہنے والے محفوظ رہیں۔ عزیزان گرامی، اس پن کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی اہل بیت نے بتایا ہے کہ دیکھو اس کا بہترین وقت جو ہوتا ہے غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے، غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے جو ہے اپنے دائنے ہاتھ میں ایک مشت اسپند لیں۔ اسپند ایک گیا ہے کہ جو کالے دانے ہوتے ہیں جو بالکل بالنگے کی شکل کی طرح ہوتے ہیں، اسے اسپند کہتے ہیں۔ اسپند اسے ہاتھ میں لے کر، ایک مشت ہاتھ میں لے کر 7 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس پر دم کر کے اسے آگ میں ڈالا جائے، اور آگ میں ڈالنے کے بعد، آگ سے مراد کوئی کوئلہ وغیرہ جلا کر اس میں ڈالنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل، چاروں قل 1 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کی دھونی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو، اور گھر کے چاروں کونوں میں اس کی دھونی دے دیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس گھر سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے، اس گھر سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، اور شیاطین اس گھر سے فرار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، باوفا عباس، باوفا عباس،